क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ ऊपर से टाइट पहनते हैं या तो स्लीवलेस पहनते हैं, आपके आर्म और आपके चेस्ट के बीच में ना एक गेस्ट अपीयरेंस करने वाला ना बैग उभर के आता है। ऐसे इस बैग को कहा जाता है आर्मपिट फैट, ब्रा बल्ज, बूब बल्ज। आप डिसाइड करो कि आपको इसको क्या बोलना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये आर्मपिट फैट क्या है, क्यों होता है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ये गाइज में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है, लेकिन लड़कियां इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होती है। क्या आपने सीक्रेटली खुद को पीक करके देखा कि मुझे बूब फैट है या नहीं? अगर हाँ तो प्लीज रिलैक्स, ये मोस्टली सबके साथ होता है। इसको आप कंसील कैसे करते हैं या रिमूव कैसे करते हैं, ये जुगाड़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आर्मपिट फैट इज नॉट एज बिग अ डील जितना हमने हमारे दिमाग में बना के रखा हुआ है। वो एक्चुअली इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग को आदत हो गई है फोटोशॉप्ड मॉडल्स को देखने की। ऐसे दिखाते हैं कि उनके चेस्ट और आर्म के बीच में एकदम फ्लैट सरफेस है, जो बहुत ही अनलाइकली, मतलब वो इलॉजिकल है अनटिल एंड अनलेस या तो आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या तो फिर आप बहुत ही एनोरेक्सिक हो कि आपके चेस्ट और आपके शोल्डर और आर्म के बीच में इतना डिस्टेंस है कि आपको फैट दिख ही नहीं रहा है। लेकिन डेफिनेटली देयर आर वेज कि हम इसको मिनिमाइज करके ज्यादा एस्थेटिक कैसे लगे। आइए जानते हैं कि आर्मपिट फैट क्यों होता है। पहला और सबसे कॉमन सेंसिकल रीजन कि आप ओवरऑल मोटे हो। दूसरा, आप बस्ती हो। इट्स सो ऑकवर्ड शूटिंग इन लाइक द लॉन्जरी सेक्शन। तीसरा, आपने ना गलत साइज की ब्रा पहनी है। फोर्थ, आप किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पांचवा, आपका पोस्चर। अगर आप स्ट्रेट रहते हैं तो यहाँ का जो आपका फैट है वो कम दिखेगा, लेकिन अगर आप स्लाउच करते हैं तो ये देखो यहाँ से फिर आपको फैट दिखने लगेगा। 6, जेनेटिक्स। लेडीज, हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज कैसे होता है। ये जीन्स का इन्फ्लुएंस लेडीज में मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा देखा गया है। और अगर आपके इमीडिएट रिलेटिव्स में आर्मपिट फैट की टेंडेंसी है तो चांसेस है कि आप भी इससे फेस करते हो। 7th, आप जिम के अंदर आपका अपर बॉडी स्पेशली आर्म्स और चेस्ट ट्रेन करना भूल गए। अगर आपको जानना है कि अपर बॉडी और चेस्ट कैसे ट्रेन करना है, मैंने ये वीडियो लिंक कर दिया है, देख लेना। 8th, यू आर नॉट फोटोशॉप्ड। हमारे ब्रेस्ट के अंदर फैट टिश्यू होता है क्योंकि कुछ सपोर्टिंग बोन अंदर नहीं होता है। अगर कुछ भी प्रेस होता है तो इनवेरिएबली चीजें इधर उधर होगी। मैगजीन्स और फोटोज के अंदर मॉडल्स को फोटोशॉप किया जाता है, रियल लाइफ में फोटोशॉप नहीं होता है, इसलिए हमको आर्मपिट होता है। इनफैक्ट इवन इफ यू गो टू सी अ शर्लिन चोपड़ा, उसने कुछ एनहांसमेंट किया करवाए हैं, और किम कार्दाशियन और एनी ऑफ दीज बॉलीवुड गर्ल्स, अगर आप उनके मैगजीन फोटोज देखोगे और उनको रियल लाइफ के वीडियोस देखोगे, यू कैन टेल कि यू नो देयर इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ आर्मपिट फैट। लास्ट इज एक्सिलरी फैट। ये एक एक्चुअली रेयर अकरेंस है जब आपको यू ऑलमोस्ट हैव लाइक अ थर्ड बूब दैट ग्रोज आउट। कैन बी सॉर्टेड विद अ सर्जिकल इंटरवेंशन। इसके लिए आपके डॉक्टर को एक बार दिखा देना, और दूसरा रेगुलरली अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट करवाते रहना। It's always good to be safe than sorry. तो आर्मपिट फैट के बारे में हम क्या कर सकते हैं? 2 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। एक है कॉस्मेटिक चीज़ें जो हम बाहर से कर सकते हैं कि खुद को कैसे स्टाइल करें ताकि फैट ना दिखे, और दूसरा हम खुद को अंदर से बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि नो मैटर आप क्या पहने फैट दिखे ही नहीं। मुझे पर्सनली ऑप्शन 2 ज़्यादा पसंद है कि आप मेरे को गिरना नहीं था। मुझे पर्सनली ऑप्शन 2 ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट मच बेटर लगता है। कपल ऑफ डिस्क्लेमर्स। एक, नो मैटर आप किस एंगल में कैसा फ़ोटो लेते हो या आप कौन सा ड्रेस या टॉप या स्लीव पहनते हो, इफ़ योर आर्म्स आर फैट दे विल लुक फैट। प्लीज़ डोंट लेट एनीवन कन्विंस यू कि बस थोड़ा एंगल इधर उधर करने से आप लीन लग सकते हैं, उसके लिए मेहनत लगेगी। आई सजेस्ट आप मेहनत वाला रूट ले लो। दूसरा, मैं हमेशा से एक कंजर्वेटिव ड्रेसर रही हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं किसी से मिलती हूँ किसी पर्पस से, तो
that person should be speaking to me, looking at me in the eye instead of being distracted by what I'm wearing. और तीसरा, मैंने फैशन में थोड़ा बहुत काम किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या अच्छा लगता है और किसको क्या करने से बेहतर लग सकते हैं, लेकिन एज सच मैंने कभी ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए हैं। तो मैं जो आपको सजेशंस देने वाली हूँ ये शायद थोड़े से हेडस्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, बट एज एन ओबीज पर्सन जो मैं पहले थी एंड अब आई थिंक आई एम रीजनेबली नॉट ओबीज, these tricks definitely work and you definitely can try this. ऊपर से लूज कपड़े पहने लेकिन लाउजी मत पहने, there's a difference. 3, 2, 1, go. Armpits need some breathing space. Armpits need some breathing space. Oh, breathing space. First things first, मेरा favorite option, stretchable material में dress, top, kurta, blouse, combined with full length या elbow length sleeves and fitted just about right. It's always a winner. Another favorite, shoulder pads with tapered sleeves आपके upper body को broad दिखाकर बाकी के body को hourglass में दिखाता है, posture बेहतर दिखाता है और आपको बहुत ही graceful, classy और feminine दिखाता है, alongside smartly hiding the armpit fat. एक वेल फिटेड सैटिन शर्ट विद रिलैक्स्ड स्लीव्स will always flatter any and every body type, especially the voluptuous kind. Try it. Shorter sleeves में you can either go for structured well fit options जो आपके elbow और shoulder के halfway आते हैं, या तो फिर balloon sleeves and stretchable material बहुत ही feminine और flattering लगते हैं. स्लीवलेस चीज़ों में आपने ध्यान रखना है कि जो क्लॉथ है वो आपके आर्मपिट के एरिया को अच्छे से कवरेज दे दे. ये करने से अगर आपको फ्लैप थोड़ा सा अंदर भी पुश करना है ना, तो ब्रा और आपके टॉप के बीच में आप उसको पुश करके कंसील कर सकें. और लेडीज़, अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप उनके पार्टीशंस को ही अपने आर्मपिट फैट के आगे रख के उनको स्मार्टली कंसील कर सकते हैं. आप करेक्ट साइज़ की ब्रा पहने, ज़्यादा स्ट्रैप्स को टाइट मत कीजिए और पीछे का हुक ज़्यादा टाइट मत कीजिए, तो फिर एटलीस्ट फैट ओवरलैप नहीं होगा. अब हम बात करते हैं क्रॉप टॉप्स, टैंक टॉप्स, ट्यूब टॉप्स के बारे में. लेडीज़, एक तो ये फिगर हगिंग होते हैं और दूसरा आर्मपिट एरिया के नीचे बहुत ही बड़ा ट्रफ होता है. ये दोनों चीज़ों के वजह से ये फैट को बहुत ही ज़्यादा उभार के दिखाते हैं. अगर आपने ये पहनना भी है, प्लीज़ मेक श्योर आप करेक्ट साइज़ का पहने और आर्मपिट के नीचे फुल कवरेज मत भूलना. Okay, so these type of top जिसका कट ना not on the shoulder, not entirely on the arm, it just like अगर कोई नहीं भी देख रहा होगा ना, will start looking at your arms and it just looks so awkward, and this really makes your arms look like flappy and chubby and all the fat falling out. So just make sure that या तो आप full sleeves पहने जो I personally think look very graceful and feminine, या तो you wear like loose tops so that your arms get like ignored, like at least the flap gets ignored. और इस टॉप में लेडीज़ आप देख सकती हैं कि एक स्लीव लूज, लेज़ी, लाउजी तीनों एक साथ कैसे हो सकती है. अनलेस आपको आपकी साइज़ से बड़ा दिखना हो, प्लीज़ इसको अवॉइड करें. ओके, जुगाड़ आपका जो करंट बॉडी साइज़ और शेप है ना, उससे ही मोटा मोटा सिमिलर अगर बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटी है और वो जो बेसिकली अपने स्टाइल और वार्डरोब में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप ही उनको क्लोजली फॉलो करो. थिंक करीना, शी इज़ वेल शेप्ड, ठीक है, सो शी डजंट हैव लाइक द लीनेस्ट ऑफ आर्म्स, तो वो जैसे ड्रेस करती है इट्स मोस्टली वेरी कैजुअल है. जब वो ग्लैमरस तैयार होती है, इट लुक्स वेरी एफर्टलेस. तो आप देखो कि वो कैसे ड्रेस करती है और उसके जो स्टाइल के तरीके हैं ना, वो आप आपके वार्डरोब और बॉडी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. नाउ दैट हमने कॉस्मेटिक तरीके तो डिस्कस कर लिए, अब हम जाएंगे मेरे फेवरेट तरीके के बारे में. सबसे पहले मेरा फेवरेट एक्सरसाइज फॉर्म जो कि है वेटेड जंप रोप. ये आपके आर्मपिट एरिया पे हाइपर फोकस रख के आपको सुपर मॉडल जैसे स्वॉन आर्म्स देता है. प्लस ये सुपर फन भी है. आपको डेफिनेटली ये कंसिडर करना चाहिए एज अ मिक्स ऑफ कार्डियो एंड HIIT. दूसरी मूवमेंट है डेड हैंग्स, यानी किसी भी जगह से अपने फुल बॉडी के वज़न को अपने आर्म्स के ऊपर लेके लटकना.
इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप आपका वज़न उठा सकते हो, आर्म्स और आर्मपिट ओपन हो जाते हैं। और एक बार इसमें माहिर हो जाए फिर डेफिनेटली ये ट्रैपीज़ वाला वर्जन स्विंगिंग का ट्राई करना। ये सुपर फन है और ये आपको चेस्ट अपलिफ्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लोर पुशअप। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसका फॉर्म सीखने के लिए। आई सजेस्ट आप स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस के साथ आपका फॉर्म खुद ठीक हो जाएगा। इसका एडवांस्ड वर्जन है हिंदू पुशअप, जिसको हम दंड की तरीके से भी जानते हैं। ये जो मैं कर रही हूँ ये वर्क इन प्रोग्रेस या मॉडिफाइड हिंदू पुशअप है। ये एक्सरसाइज बहुत ही हार्ड है, योगा में इसके कई वेरिएशंस यूज़ होते हैं। आई थिंक मैं इसको 3 हफ्तों से ट्राई कर रही हूँ एंड दिस इज़ वेयर आई एम। पर ये डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए, ये आपके फुल बैक, आर्म्स और कोर को एक्सरसाइज करता है। चक्रासन। लेडीज़ अगर आप नोटिस करेंगी अब तक जितने भी मूवमेंट्स हमने की इसमें आर्मपिट एरिया एक्सेसिवली स्ट्रेच और ओपन किया जाता है। ये नॉर्मली हम लोग करते नहीं हैं, इसीलिए टेंशन जब यहाँ पे बढ़ता है तब फैट धीरे धीरे गलना खुद से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्लाइन पुलओवर। आप इस एंगल में इंक्लाइन बेंच के ऊपर लेट के जो डंबल है रिलेटिवली कम वेट लेके अपने सर के पीछे तक उसको लेके स्ट्रेच कीजिए। मेक श्योर कि आपके एल्बोज स्ट्रेट रहे, अगर ज़्यादा बेंड होंगे तो यही मूवमेंट आपके ट्राइसेप को इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आइसोलेशन मूवमेंट जो अपने फेवरेट मशीन पे मैं कर रही हूँ, जो कि है केबल। ये आपके आर्मपिट, कोर और आपके शोल्डर के पीछे के फैट को बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट करता है। आप अगर इसको सीधा नीचे लेकर आएंगे तो आपके शोल्डर्स, आर्म्स और आर्मपिट्स एक्सरसाइज होंगे, और थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो आपकी वेस्ट भी एक्सरसाइज होगी। ओके सो गाइज, ये था मेरा वीडियो अबाउट आर्मपिट फैट। जाने से पहले मेरे को सिर्फ आपको एक चीज़ बतानी थी कि अगर आपका आर्मपिट फैट एक्सेसिव है, इट कुड बी अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हम कभी कभी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मैसेजेस बड़े कैजुअली ले लेते हैं, बट इट इज़ मोर कॉमन दैन वी नो। Get yourself examined because in the longer run, again, it is always good to be safe than sorry. I will see you soon. अगर आपके कुछ comments, inputs, suggestions हो तो please let me know. And bye. Slack. Imagine, I can't